अस्सलाम वालेकुम। कैसे जी सब लोग? ठीक ठाक उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, असी भी सारे ठीक हाँ। वेलकम टू आयज़ा मुस्तफ़ा न्यू व्लॉग। सुबह का टाइम है, संडे का दिन है और संडे का दिन मैं लेट उठी थी। 8:30 बजे का टाइम था, 8:35 पे फिर भी 8:35 हो गए थे। तो सबसे पहले तो उठ के मैंने आटा निकाला, दूध वगैरह संभाला, ऊपर से मलाई उतारती हूँ। रात को फ्रिज में दूध पड़ा होता है, ऊपर मलाई बहुत अच्छी आ जाती है, फिर वो मैं उतार लेती हूँ क्योंकि मैं मक्खन बनाती हूँ। तो रात मैंने आलू बैंगन बनाए थे, बड़े मज़े के बने थे, मसाले वाले। अच्छा, तो उसके बाद मैं ना फ्रिज में, पहले तो जब उठती हूँ टाइम से उठ के मैं ना फ्रिज आटा जो है ना वो बाहर निकाल देती हूँ। आज मैंने अभी आटा निकाला था, साथ ही मैं बनाने लगी तो इतना सख्त कोई आटा था ना, ये मेरी तो कसम से हाथ दर्द होने लगे रोटियाँ पका के, पराठे बना के। तो बस यहाँ पे मैं सोच में पहले सारे पेड़े करके रख लूँ क्योंकि गैस जाने वाला, उससे पहले नाश्ता बनाना है। तो बस इसलिए मैं ना पहले सारे पेड़े करके रख लूँगी, उसके बाद फिर ना मैं रोटियाँ बनाऊँगी। और अल्लाह का शुक्र है मेरी टाइम से बन भी गई थी। बस क्योंकि साहब ने संडे को, पहले तो साहब स्कूल जाती है ना, मेरी रूटीन इस हिसाब से चलती है। तो फिर जब छुट्टी होती है फिर बस, अच्छा मैं सोचती भी हूँ, दिल तो मैं 7 बजे की गई थी, बस मैं उठ ही नहीं रही थी। मैंने कहा अच्छा उठती हूँ करते कराते 7:30 हो गए, फिर मैं सुकून से ही उठी थी। कसा घंटा ला के रोटियां वेलन दी सी। उस तो बाद फिर मेरा इन्ना ही देर मैं पका के वध ही नहीं सी, फिर रोटी ठंडा आटा से सख्त, इसलिए। तो उसके बाद फिर मैं ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ना मुझे ज़ुकाम हो जाएगा क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और आज तो ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अभी तक तो बच्चे बचे हुए हैं क्योंकि बहुत बच्चे ना, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो बच्चे जो है ना, बच्चों की तबीयत वगैरह अपसेट हो जाती है। तो मैं इसके बाबा को आज भी कह रही थी क्योंकि ये जब मौसम चेंज होता है ना तो बच्चों को जल्दी ठंड लगती है, एकदम गर्मी से सर्दी में शिफ्ट होना, तो फिर बच्चों को, तो मैं इसके बाबा को कह रही थी कि मुझे ना तिल ला के दो। तिल को इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, अच्छा मुझे नहीं याद नहीं है। तिल होते हैं ना, तो वो मैं सोच रही थी कि तिल को ना वो मैं गुड़ में डाल के ना पका के, पहले गुड़ को उसके अंदर फिर तिल थोड़े से रोस्ट करके वो डाल दे तो ना वो, फिर मैं कह रही थी बच्चों को, मैं सर्दियों में भी वो देती रहती हूँ, वो गर्म होते हैं ना, उससे अल्लाह का शुक्र है सर्दी वगैरह ज़ुकाम वगैरह इस तरह के कोई मसले मसाइल नहीं होते। तो मैं इसके बाबा को कह रही थी क्योंकि हमारी इधर वाली साइड पर ना तिल बहुत ज़्यादा होते हैं। इस दफ़ा तो कह रहे हैं कि वो हमारी साइडों पे, हमारे तो नहीं अल्लाह का शुक्र है, साइडों पे सैलाब आ गया था तो ना दूसरे इलाकों में तो वो उधर होती भी तिल की फसल है सारी। तो वो कह रहे थे कि वो ना उन्होंने ना पकने से पहले ही निकाल लिए, तो जब उसको बाद में सुखाया ना वो ब्लैक हो गए हैं। तो फिर भी कहीं अच्छे सही भी हैं। इसके बाबा से कह रहे थे, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ यार दोस्त ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਿਲ ਲੈਣੇ ਤੇ 2 किलो ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਤੇ फिर बच्चियां ਨੂੰ गुड़ सही होते हैं तिल वैसे भी। पहले पिछली सर्दियाँ तो मैं पूरी सर्दियाँ ऐसे करती रही थी, आटा गूंथती थी ना, आटे में मैं तिल डाल लेती थी, थोड़ी सी कलवंजी डाल लेती थी और ये दोनों चीज़ें डाल के ना फिर मैं आटा गूंथती थी। तो क्योंकि इनका पता तो चलता नहीं बिल्कुल भी, लेकिन ये बच्चों के लिए होते सही हैं। कलवंजी भी ठीक होती है और बड़ों के लिए भी, और तिल भी ठीक होते हैं सर्दियों में। होते तो गर्मियों में भी ठीक है, बस तब बस मैं करती आदत पड़ गई थी, डाल लेती थी आटे में, तो बस उसके बाद याद ही नहीं रहता था। बस अब फिर आदत ख़त्म नहीं, इंशाल्लाह मैं फिर ऐसे ही शुरू करूँगी। तो अल्लाह ताला सारे बच्चों को सेहत व तंदरुस्ती तो अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बंदे को ना, माँ को स्पेशली से नहीं टेंशन हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया है, रोटियाँ मेरी सारी, पराठे बन गए हैं। तो पराठे बना के उसके बाद फिर, वैसे तो रात इसके बाबा का आज 3 दिन हो गए हैं तकरीबन, मैं ना रात को रोटी बना के रख लेती हूँ और ये जो ना बाहर से खा के आ जाते हैं, फिर वो रोटियाँ पड़ी होती हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे ऐसे तो होता नहीं कि रोटी ख़राब नहीं होती। अगर रात की रोटी पड़ी है ना, या हाँ मैं रात बनाई है उन्होंने नहीं खाई, तो दूसरे दिन दोपहर को पड़ी है रोटी तो इन्होंने कहना कोई मसला नहीं, रोटी ना पकाओ वही दे दो। हमारे सारे माशाल्लाह, इसके बाबा इसके भाई सारे इसी तरह इनकी आदत है। हालांकि हमारे घर में मेरे भाई वगैरह ऐसे नहीं करते, इधर इनकी ये आदत है, पर एक दिन कल आज सुबह की रोटी दूसरे दिन भी खा लेते हैं। लेकिन ये है ना कि ठीक हो, स्मेल वगैरह ना हो। नहीं स्मेल तो क्या, जैसे रात की रोटी तो, अच्छा मुस्तफ़ा के जो बाबा हैं वो तो बिल्कुल, यानी उनको पसंद ही नहीं है सुबह को फ्रेश रोटी खाना। वो तो उनके लिए स्पेशल जब रोटियां बनती हैं ना तो उनके लिए एक रोटी एक्स्ट्रा बनाई जाती है कि सुबह को उन्होंने वो रोटी खानी है, उनकी आदत है वो।
तो वो चाय के साथ खा लें, वो दही के साथ खा लें, वो मक्खन के साथ खा लें। ज़्यादा शौक़ से मक्खन के साथ ही खाते हैं, तो इसलिए इनकी भी आदत यही बनी हुई है। वैसे मैं हम भी अपने घर कभी रात की रोटी तो बासी रोटी असी तो बासी रोटी कहने, और बासी रोटी मक्खन दे नाल इन्ना मज़ा आंदा, नाल चाय। हमने अपने घर में नहीं खाते थे, वहाँ पे तो हम बासी रोटी को ना दही में चूर के खाते थे, हमारे वो ज़्यादा खाई जाती थी। इसके बाबा को वो भी बहुत पसंद है, उनको हमारे वहाँ की ये वाली पसंद है। मेरी अम्मी बनाते थे रोटियाँ, बिल्कुल रात की रोटी को हाथ के साथ बिल्कुल ऐसे मसलते थे, मसल के फिर उसको ना ऐसे बिल्कुल मैश हो जाती, फिर उसके अंदर अच्छी खासी दही डाल के बाउल में चीनी डाल के, शक्कर डाले, चीनी डाले। हमारे वहाँ पे ये बहुत खाई जाती है हमारी अम्मी लोग के घर ना। तो बस यहाँ पे नाश्ता बच्चों को भी मैंने दे दिया। अब तो माशाल्लाह ख़ज़ाइमा अपनी बहनों के साथ बैठ के नाश्ता करती है। इसके बाबा वही पूछ रहे थे रात की रोटी पई, मैं कहा हाँ जी, मैनू कहंदे वही दे दो। तो कुछ मक्खन सी, फिर मक्खन ते दे अब्बी दी जान। मैनू बस उफ ਇਹਦੇ बाबा ਜਿਹੜੇ ना गरम गरम चाह च मक्खन पा के पींदे हैं ना, ओए होए मेरा तो दिल ਨੂੰ ही कुछ होने लग जाता। अब मैं रोटी खा रही थी, मुझे बार बार कह रहे थे आए ऐसा गरम गरम दुੱਧ होवे ਵਿੱਚ मक्खन पा के बंदा पीवे, किन्ना मज़ा आए। तो मैं कहती अल्लाह का वास्ता मुझसे चुप कर जाओ, मेरे दिल ਨੂੰ कुछ होने लग गया। तो मैंने तो बस अपनी चाय साथ ही साथ सालन बैंगन का लिया, और मुझे इतना मज़ा आया ना, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मज़ा आया नाश्ता करने का। नाश्ता हम सब लोगों ने कर लिया। यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ मशीन। इस हाविया को तो थप्पड़ पड़ा मेरे से, क्योंकि मैं कह भी रही थी पीछे हाथ निकाल लो, पानी के अंदर ना हाथ डालो, फिर भी वो कह रही थी। तो मैं फिर भी ना ये देखना सारी कीड़ियों की तरह ना ये मशीन को चिमड़ी हुई है। ये ख़ज़ाइमा तो ऐसी ना कहेगी अम्मा फट्टी, अम्मा पीड़ी, लेके उसके साथ दीवार लगा के खड़ी हो जाती है। ये मैंने बर्तन निकाल लिए हैं। इसने अभी मैंने मशीन लगाई नहीं है, इस लड़की ने अपने सारे कपड़े गीले कर लिए हैं। कोई भी कपड़ा उठाती है वो कप में पानी डालती है और गीला कर देती, सारा इधर से इसने गीला कर लिया था। तो मैं यहाँ पे बैठ के मैंने इनको ना सीधे कर करके कपड़े दे रही थी। मैं इनसे कह रही थी चलो आप लोग डालती रहो, कौन कौन से कपड़े डालने हैं। वो देना कैसे खड़ी हुई ख़ज़ाइमा। तो संडे का दिन ना बच्चे घर होते हैं। मैं ज़्यादातर मेरा नहीं दिल करता संडे को मशीन लगाने को। मैं ज़्यादातर जब ये स्कूल जाती है ना सहाविया, फिर मशीन लगाती हूँ। तिन्ना दे विच एक अद्धी भी घट हो फिर भी रोला घट पैंदा। बस मेरी वाइट दुपट्टे धोने वाले थे दोनों, क्योंकि मैं ना अबाए के ऊपर ना वाइट दुपट्टे लेती हूँ। मेरे पता नहीं स्टॉलर पहले लेते थे, शादी से पहले अबाया पहनते थे, स्टॉलर लेते थे तब लिया जाता। अब इधर आके दुपट्टा लेती हूँ तो बस ना अब स्टॉलर लेने में इतनी शर्म आती है। तो मैं इनको पकड़ा रही थी, मैंने कहा चलो ये कपड़े उठाओ तो ये रख लो। अब मैंने इनको मशीन लगाई, साथ ही मैंने तीनों को मैंने नहला दिया बात करवा के। ये मेरे एक फर्स्ट जो मैंने ड्राई करके ना वो सारा निकाल लिया था, वो सूख गया था हल्का फुल्का, थोड़ा सा भी फिर भी गीला था। तो मैंने ना वो अंदर पंखा चल रहा था इधर फैला देती। मेरे पता इधर कपड़े वगैरह सूखने डालने का थोड़ा सा मसला है, धूप वगैरह तो होती नहीं, इसलिए ड्राई करके मुझे फैलाने पड़ते हैं कमरे में। तो अब ये जो मैंने पहले तारों में सारे डाले थे वो मैंने उतार लिए, उतार के वो इस तरह मैं सारे सोफ़ों पे फैला दूँगी। तकरीबन आधे घंटे में ये सारे सूख जाते हैं। फिर मैं इधर बैठ के इन सबको पहले तय लगा दूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ना कोई और मतलब उनको सेट करूँगी। तो इस तरह ही बस दो छोटी छोटी तो तारे हैं, उन पे कपड़े ना पूरे ही नहीं आते। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े फैला रही थी, तीनों बहनों को नहला के। ख़ज़ाइमा तो सो भी गई थी, साथ उनके पोइम वगैरह देख रही थी। मैंने खुद ही कहा था, मैं क्या नहाई हुई है पानी में फिर ना आए, मौसम चेंज हो रहा है। तो मैंने इनको अपना मोबाइल दे दिया, मैंने कहा चलो आप बैठ के पोइम देखो, तो मैं ना ज़रा सुकून से काम कर लूँ। तो नहीं तो पता है फिर जहाँ पे माँ हो बच्चे उधर ही हैं। तो उसके बाद मेरे तो अपने खुद के कपड़े सारे गीले हो गए थे कपड़े वॉश करते करते। अब सारे मेरे कपड़े धो गए। 2 दफ़ा मशीन लगाई है मैंने, 1 दफ़ा भी नहीं लगाई ना, क्योंकि पहले में फिर मैंने ना वाइट कपड़े वॉश करके ना तो साफ़ कपड़े वॉश कर लिए। उसके बाद मैंने ना बेडशीट डाल दी, फिर दोबारा मशीन लगाई, फिर मैंने दूसरे कपड़े वॉश किए, और साथ में एंड पे फिर मैंने ना दूसरी चादरें वगैरह डाल दी। बेडशीट धोने वाली थी, 4 पे की चादर धोने वाली थी, वैसे भी 1-2 बेडशीटें थी बगैर उनके ना वो चीज़ों वगैरह पे बिछाने के लिए, तो वो थी, वो मैंने वो भी धोनी थी। यहाँ पे मैं मशीन साफ़ करके ना, मशीन को मैंने ऐसे साफ़ करके जब धोती है ना, इसके ऊपर मैं ढक्कन नहीं देती, क्योंकि अभी गीली होती है ना अंदर से, फिर मैं ढक्कन उठा के रखती हूँ ताकि एक दफ़ा अच्छे से खुश्क हो जाए, फिर इसके ऊपर मैं कोई कपड़ा वगैरह डाल दूँ या ढक्कन बंद कर दें। वो एक अलग बात है, इसको बंद नहीं करना चाहिए, अंदर पानी होता है। और जब मैंने पूरा अपना काम करके मैं फारिग हुई हूँ, तो उसके बाद मैंने इसके बाबा को जाकर, इसके बाबा सुबह का नाश्ता करके अंदर लेटे हुए हैं। आज इन्ना मैनू ना तो गुस्सा चढ़िया, गुस्सा इस गल का चढ़िया, इन्होंने मैनू कहानी कराई। अज
ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਣੀ ਆਇਜ਼ਾ ਤੂੰ ਨਾ मैं तेरे नाल मशीन लवा दांगा तो मैं कोई नहीं मैं तेरे नाल करवा दांगा ठीक है। तो फिर जब मैंने मशीन लगाई है तो मैं काम करती जा रही हूँ खुद उठे ही नहीं। अच्छा मैंने कहा चल ना आज मैंने उठाती नहीं, मैं देखती हूँ कितनी देर तक सोते हैं। यकीन करें 3 बज गए 4 बज गए, मुझे मेरा गुस्सा हाई हो ही जाए लेकिन ये बंदा उठने का नाम ही ना ले। फिर भी 5 बजे मैं ही जाके अंदर, फिर मैंने जब बोलना शुरू किया तो कन्ना चुंगलियां देखते फिर आराम ना पै गए। कहते आजा किन्ना उच्चा बोलदी, हौली बोल ला। मैं क्या मैं हजे भी हौली बोलना, मैं तो इन्ना गुस्सा चढ़िया मैं तो फिर इन्ना बोली। तो इदां दे बंदे नहीं, इदां नहीं किसी ना काम कुम लाई माफ़ करे, करा ही नहीं सकते जेह्ड़े उठ के पानी ना पींदे होन उन्होंने कि किसी दे नाल कुछ कराना, किसी की हेल्प करानी। ये चारपाई थी ना तो मैंने मेरे पास यानी जगह कम थी इसलिए मैंने चारपाई जो है ना वो इस साइड की कर ली थी। तो फिर इसके ऊपर कपड़े डाले थे। अब मुझे इतनी भूख लग गई थी, गरम गरम दूध था, मैंने बॉयल किया था दूध, तो उसको फिर मैं ना बिस्किट पड़े थे, मैंने कहा चलो ये खाती हूँ सुकून से। ज़रा गर्म दूध फिर भी अच्छा होता है, काम वगैरह करके जब बंदा फारिग होता है गर्म दूध पीने से थकावट उतर जाती। तो बस यहाँ पे फिर मेरा काम एंड हो गया क्योंकि मैंने सालन बनाना नहीं था रात को। यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो गया था, बस रोटियाँ बनानी थी, वो भी इसके बाबा को कहूँगी तंदूर से ले आएँ। तो अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ जी मैं बिस्किट खोले नहीं, मेरी कुड़ियाँ पहले आ गई हैं। फिर मैंने इनको भी दिया, इनको भी अपने साथ ही मेरे साथ ही ये भी खाने लग गई थी। तो अच्छा जी अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और उसके बाद ये था फिर जैसे जैसे कपड़े सूखते गए मैं उन सबको तय लगा देती हूँ। मैं इस तरह इसके बाबा के लहदा, अपने लहदा, बच्चों के साथ या ना भी ख़ज़ाइमा के लहदा, सारे कपड़े लहदा फिर रखती भी लहदा ही। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।